Namaste everyone, welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 इतने बड़े IPOs जिनकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर आपको इनमें से तीनों में से कोई भी IPO अलॉट होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा लिस्टिंग गेन्स और होल्डिंग्स बोथ के लिए। स्टार्टिंग विद द ओयो रूम्स, हम इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ओयो रूम्स, लेकिन ये कंपनी इज़ स्टिल लॉस मेकिंग। इसकी वैल्यूएशन के बाद से कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, कंपनी लॉसेस में है। इनके IPO लाने का मेन रीज़न ही ये है कि ये उन लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, कंपनी में डेट फ्री होना चाहते हैं। डेट फ्री हो जाएगी कंपनी तो इनके पास और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे। कंपनी बहुत ह्यूज है, इंडिया में इतना वाइडली स्प्रेड नेटवर्क है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी के लॉसेस ग्रेजुअली कम हुए हैं। 13,000 करोड़ से उसके लॉसेस कम होकर सिर्फ 4,000 करोड़ तक के रह गए हैं। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, इनके लॉसेस 3943 करोड़ रह गए हैं एंड लास्ट ईयर 13,000 करोड़ के लॉसेस थे। इनके प्रॉफिट्स राइज हुए हैं, 1320 करोड़ में आ चुके हैं एंड कंपनी कम से कम 550 करोड़ तो अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन में ही लगा रही है। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दिस कंपनी इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी टू इट्स कस्टमर्स। अब इस कंपनी का कहना ये है कि ये कंपनी को थोड़ा और ग्रो करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस बियर करवाना चाहते हैं जो भी इनको ऑलरेडी डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ आते हैं। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे कोविड-19 और इनके ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे, ग्रोथ थोड़ी स्लो है कंपनी की। लेकिन ओवरऑल जो इनका IPO का लॉट साइज होगा इट विल बी अराउंड 8,430 करोड़ रुपीज़। दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर इंडियन IPOs की बात करें तो ये बहुत बड़ा IPO होने वाला है एंड इसके लिए ये लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। कंपनी का 1.5 लाख से ज़्यादा स्टोर फ्रंट है 35 कंट्रीज़ में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इनके लॉसेस हो चुके हैं और कस्टमर्स रिटेन नहीं कर पाते और मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए भी इनको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंपनी ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव लूप में है, लेकिन कंपनी के CEOs एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर कंपनी को सपोर्ट दिया जाए, जो कि इस IPO से बहुत मासिव मिल सकता है, तो ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 13,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रेवेन्यू श्रिंक हो गया है। IPO जो होगा उसकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ होगी, ऑफर प्राइस होगा, ऑफर फॉर सेल होगा 1,430 करोड़ रुपीज़ का। अभी अलॉटमेंट डेट नहीं आई है या और कोई इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमें आगे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो IPO जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है MobiKwik। इट्स अ राइवल टू द ऐप Paytm, जिसका अभी एक IPO एक काफ़ी नेगेटिव वे में ओपन हुआ है। MobiKwik भी इस साल में अर्ली आने वाला था। जस्ट नॉट MobiKwik बट ओयो रूम्स भी पहले आने वाले थे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की एक्सपेक्टेड डेट्स थी, लेकिन कुछ कंपनी के रीजंस की वजह से IPO लॉन्च नहीं हो पाया अब तक। लेकिन करंट अपडेट्स के हिसाब से जनवरी 1 2022 फर्स्ट वीक के अराउंड हमें IPO की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। MobiKwik एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इनका बिजनेस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग राइवल्स है Paytm से, कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी पावर्ड है, इनोवेशन ड्रिवन है, कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका पूरा फोकस है जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट्स मार्केट है इंडिया का, ये उसमें फोकस करते हैं और दिस इज़ द फ्यूचर एज वी नो। ऑनलाइन पेमेंट्स, ई-कार्ड्स, ये हमारे लिए फ्यूचर होने वाला है मनी का। अगर कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो इनके एसेट्स ग्रो हुए हैं, 3350 से लेकर 4231 तक इनके प्रॉफिट्स ग्रो हो गए हैं, एसेट्स ग्रो हो गए। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी फिलहाल लॉसेस पर हैं, पर लॉसेस रिड्यूस हो गए हैं कंपैरेटिवली। इशू का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि फंड्स ग्रो करना चाहते हैं, कंपनी की डेट्स क्लियर करना चाहते हैं और थोड़े बहुत कॉर्पोरेट फंड्स के लिए यूसेज। एंड MobiKwik का IPO डिफ़र हुआ था जैसे कि हम जान सकते हैं, क्योंकि उसके वैल्यूएशन का जो प्राइस था वो 30 to 40% डिप कर गया था, क्योंकि जो Paytm की लिस्टिंग थी उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एक ट्रस्ट जो था वो शेक हो गया था कि Paytm जैसे ह्यूज कंपनी का IPO जब नहीं चला तो MobiKwik इज़ द सेम इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से लोगों का थोड़ा ट्रस्ट उससे हिल गया था। इसकी वजह से थोड़ा उसमें ड्रॉप देखने को हमें मिला।
फाइनेंशियल्स की बात करें तो 370 करोड़ का प्रॉफिट है एंड स्टिल रेवेन्यू है एंड 302 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में देखने को मिल रहा है। मोबीक्विक एक स्मॉलर राइवल है पेटीएम का, जैसे हम बता चुके हैं 1900 करोड़ का पब्लिक ऑफर देंगे ये लोग, और जिसमें से 1500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड ऑफर फॉर सेल दिया जाएगा 400 करोड़ का। सेबी का जो अप्रूवल था वो 7 अक्टूबर के था, लेकिन इनका आईपीओ दिवाली के अराउंड आने वाला था जो कि नहीं आ पाया। अब अगर सूत्रों की माने तो ये दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक अगेन हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा अपडेट मिल जाएगा। ये लोग एक इन्वेस्टर देखने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके आईपीओ को बैक करेंगे एंड जनवरी फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर एंड तक हमें इसका पूरा अपडेट मिल जाएगा। इशू साइज 1900 करोड़ जैसा हमने डिस्कस कर लिया है एंड अब इसके आगे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ फटाफट से शेयर करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आईपीओ। ये आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स में, काफ़ी अच्छे नंबर्स में ऑलरेडी चल रहा है एंड लोगों को इस पर ऑलरेडी ट्रस्ट है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज, सो दे आर नॉट लॉन्चिंग एन आईपीओ, दे आर गोइंग फॉर एन एफपीओ। सो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको व्हाट इज़ एफपीओ। सो रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का जो है आईपीओ आने वाला है। अभी अगर रुचि सोया का हम प्राइस देखेंगे तो 903 रुपीज़ पे चल रहा है। दैट इज़ ह्यूज। कंपनी के बारे में अगर थोड़ा सा देखते हैं तो 1986 में कंपनी चलनी स्टार्ट हुई थी। पतंजलि ग्रुप का एक पार्ट बन चुकी है। लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड है। सोया इंडस्ट्रीज़ है, एडिबल का काम करते हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं सोया फूड्स के। पूरे एंटायर वैल्यू जो चेन है वो बढ़ती ही गई है एंड बिजनेस एक्सपैंड ही होता गया है। और अगर जून 2021 तक देखें, रुचि सोया ओन्स 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद अ रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 11,000 टन्स पर डे एंड इनके करंटली 16 प्लांट्स है जो ऑपरेशनल है। एक कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेबी के कुछ रेगुलेशंस के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा एंड उनको आईपीओज लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर वैल्यूएशन है वो पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द सेबी नॉर्म्स। तो इनका जो आईपीओ है, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एफपीओ। FPO is a follow-up on public offer is launched by an already listed company to issue the shares to the public। ये वो शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हैं, जो कंपनी पब्लिक हो चुकी है एंड दे आर ऑफरिंग मोर सेल्स टू द पब्लिक। तो ये ऑलरेडी हमें जैसे पता है 900 रुपये का शेयर है, वो और ज़्यादा फ्रेश इशू करेंगे। सो रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ बाबा रामदेव की फाउंडेड पतंजलि ग्रुप का एक हिस्सा हो चुका है। उन्होंने ड्राफ्ट पेपर साइन कर दिए हैं, सेबी को उन्होंने भेज दिए हैं। 4300 करोड़ की वैल्यूएशन का ऑफर ये लोग रख रहे हैं। कंपनी के एसेट्स ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट्स, कंपनी इज़ नाइसली प्रॉफिटेबल। 2018 में कंपनी बहुत मासिव लॉसेस में थी, उसके हिसाब से कंपनी इज़ एट गुड प्रॉफिट्स राइट नाउ। इनका जो इशू का ऑब्जेक्टिव है वो है कि रीपेमेंट करने कंपनी के कुछ पार्शियल बोरोइंग्स या फुली बोरोइंग्स, और फंडिंग जो है इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी दे विश टू डू इट एज पर सेबी रूल्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। As per SEBI rules, Patanjali has to reduce its stake to 75% or below by December 2022। तो ये IPO जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको इनका स्टेक 75% से कम करना है, क्योंकि पतंजलि अभी भी ओन करते हैं 99% स्टेक इन द कंपनी, जिसके कारण इनको अपना स्टेक कंपनी में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से ये लोग IPO इशू कर रहे हैं एंड पब्लिक के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक शेयर जो ऑलरेडी 900 रुपीज़ का है, ये इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए, कंपनी इज़ गुड, एसेट्स आर गुड, प्रॉफिट्स आर गुड, ऑल द 3 IPOs आर अ गुड बाय। बट मोबीक्विक एंड ओयो रूम्स थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे जब IPO आने वाला होगा। बट रुचि सोया इज़ अ वेरी गुड बाय, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड बाय। मोबीक्विक और पेटीएम, ओयो रूम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब उनके IPO की ज़्यादा अनाउंसमेंट हो जाएगी, जब हमारे पास थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो के बारे में हम आपको एक फॉलोअप वीडियो जल्दी ही देंगे। फॉर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वीडियो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।